फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणेश रेडियोग्राफर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्रुप 5 और रेडियोग्राफर एंड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हील इफेक्ट, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हील इफेक्ट, आज का वीडियो है कि हील इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हील इफेक्ट हमें देखने को मिलता है एक्सरे प्रोड्यूस करने वाली ये एक्सरे ट्यूब में देखने को मिलता है। ठीक है, हील इफेक्ट हमें एक्सरे प्रोड्यूस करने वाली एक्सरे ट्यूब में देखने को मिलता है। ठीक, हील इफेक्ट को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, मतलब और क्या कहा जाता है, तो इसे एनोड हील इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एनोड हील इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक, इसी में हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन एनोड हील इफेक्ट रिफर्स टू लोअर इंटेंसिटी टू वर्ड्स द एनोड साइड एज कंपैरिजन ऑफ कैथोड साइड। मतलब जो एनोड हील इफेक्ट ये हमें देखने को एक्सरे ट्यूब में देखने को मिलता है कि लोअर इंटेंसिटी जो होती है वो कैथोड की अपेक्षा एनोड की साइड देखने को मिलती है। ठीक है, हमें लोअर इंटेंसिटी हमें कैथोड की अपेक्षा एनोड साइड एक्सरे ट्यूब में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा है कुछ मेन पॉइंट है जो याद रखने लायक है कि टारगेट किसे कहा जाता है। ठीक है, हमें टारगेट से संबंधित देख लेते हैं। टारगेट, ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब का डायग्राम है। ठीक है, कैथोड ऋणावेशित होता है। ठीक है, कैथोड ऋणावेशित होता है और एनोड धनावेशित होता है। ठीक है, तो टारगेट किसे कहा जाता है, एक मतलब छोटा एक मेन पॉइंट है जो याद रखना होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट किसे कहा जाता है, जब फिलामेंट में करंट का सप्लाई होता है, जो फिलामेंट गर्म होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड एंगल, ये फिलामेंट है, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड एंगल, एनोड के एंगल में जाके टकराते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस से टकराते हैं, उसे टारगेट कहा जाता है। ठीक है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड एंगल पर पर्टिकुलर स्पेस से टकराते हैं, उसे एनोड, उसे टारगेट कहा जाता है। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट है फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट किसे कहा जाता है, तो फोकल स्पॉट का भी यही एक परिभाषा है कि जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर थर्मो इमिशन के द्वारा जो एक सतह पर, एक सतह से निकलकर एनोड एंगल के टारगेट में एक पर्टिकुलर स्पेस से टकराते हैं, जिससे सीधे जाकर, मतलब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर सीधे जाकर एनोड एंगल के टारगेट में एक पर्टिकुलर स्पेस से टकराते हैं, जिससे एक्सरे किरणें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और 99% हीट प्रोड्यूस होती है, 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसे फोकल स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, ये फोकल स्पॉट हो गया। अब इस हमें एक्सरे ट्यूब में हील इफेक्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, हील इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक, तो हील इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं और सीधे टारगेट पर एक पर्टिकुलर स्पेस से टकराते हैं। ठीक है, ये एनोड एंगल है, एनोड एंगल में ये टारगेट है, टारगेट से जब टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सरे किरणें जो बाहर की ओर निकलती है, ठीक है, उसमें ये, तो जिसका कैथोड साइड क्या है, कैथोड साइड की जो एक्सरे किरणें हैं उनका मेटल से ट्रेवल नहीं होता। ठीक है, तो उनकी इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, और जो एनोड साइड है, ये क्या एनोड एंगल में थोड़ा मेटल में ट्रेवल करती है एक्सरे किरणें, तो इनकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एनोड एंगल साइड एक्सरे किरणों की इंटेंसिटी कम हो जाती है। कैथोड साइड ये कोई मेटल में ट्रेवल नहीं करती एक्सरे किरणें, इसलिए इनकी इंटेंसिटी हाई होती है।
और सेंटर पॉइंट पे हमें 100% इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, कैथोड साइड हमें 105% इंटेंसिटी मिलती है और एनोड साइड 75% इंटेंसिटी मिलती है। इसी एफएफडी पे फोकस टू फिल्म डिस्टेंस पे अगर हम कोई रेडियोग्राफी इमेज ले रहे हैं तो हमें अधिक हिल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कम एफएफडी पे हमें हिल इफेक्ट अधिक मिलेगा और एफएफडी को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो हमें हिल इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हमें इसी रेडियोग्राफी इमेज जो साइज है फिल्म कैसेट का साइज है, अगर इसी साइज की कैसेट को हम इसी साइज की कैसेट में हम रेडियोग्राफी लेना चाहते हैं और एफएफडी को इंक्रीज कर दें, अगर बढ़ा दिया जाए तो हमें हिल इफेक्ट कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कम इंटेंसिटी वाली जो एक्सरे किरणें होती है वो साइड से आगे की ओर निकल जाएगी, इस साइड भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेडियोग्राफी ये इमेज प्राप्त हो जाएगा, मतलब प्रॉपर इंटेंसिटी वाली इमेज हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, यही है, इसे ही हिल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसे हिल इफेक्ट कहा जाता है। हिल इफेक्ट, ठीक, इसमें और हमें देखना है जो मेन पॉइंट है कि हिल इफेक्ट रेडियोग्राफी में बैलेंस डेंसिटी, रेडियोग्राफी में बैलेंस या डेंसिटी प्रभाव उत्पन्न करने के काम में आता है हिल इफेक्ट। ठीक है, रेडियोग्राफी में मतलब जो बैलेंस या डेंसिटी होती है उसमें प्रभाव उत्पन्न करने में हमें काम आता है। ठीक है, एफएफडी कम होने पर हिल इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, स्मॉल एफएफडी हिल इफेक्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, स्मॉल फिल्म साइज सो लेस हिल इफेक्ट, अगर हमें उसी एफएफडी पे अगर हम छोटी फिल्म का या छोटी कैसेट का उपयोग करके हम प्रॉपर डेंसिटी मतलब प्रॉपर हम रेडियोग्राफी इमेज प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हिल इफेक्ट कम होता है, हमें हिल इफेक्ट कम मिलेगा। ठीक है, या तो फिर हमें एफएफडी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एफएफडी फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें और आगे है जो ठीक है, जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन सीधे ये एनोड एंगल के टारगेट से टकराते हैं तो उसमें 99% हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को क्या कहता है, टंगस्टन क्या करता, एब्जॉर्ब कर ले, मतलब टंगस्टन पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट का इसमें क्या एक वो स्टीम लगा रहता है मोलिब्डेनम का। ठीक है, इसके द्वारा हीट को क्या ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये मोलिब्डेनम का होता है जिसमें यहाँ पे हीट 99% प्रोड्यूस होती है, उससे क्या करता है ये ट्रांसफर करता है। उस विधि को क्या कहा जाता है, कंडक्शन मेथड या चालन विधि द्वारा इसे हीट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें जो हमें जो एग्जाम्पल देखना है कि जैसे हम एक्सरे ये फुट का एक्सरे अगर हम करना चाहते हैं तो फुट एपीवी अगर हम लेते हैं तो फुट का जो थीन वाला पार्ट होता है, जो एंकल साइड का पार्ट होता है, उसे हमें कैथोड साइड रखना चाहिए। ठीक है, और थिक वाला हमें कैथोड साइड और थीन वाला एनोड साइड। ठीक है, इसी प्रकार हम डीएल स्पाइन अगर लेना चाहें तो उसे भी हमें थीन वाला पार्ट एनोड साइड और थिक वाला पार्ट कैथोड साइड रखेंगे तो हमें प्रॉपर डेंसिटी एक इमेज प्राप्त होगी। ठीक है, जिसमें हमें हिल इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में हम और देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। 2017 वाले पेपर में जो पूछे गए थे कि एक्सरे ट्यूब से बाहर जाने वाले एक्सरे किरण पुंज की तीव्रता किरण पुंज के सभी भागों में, मतलब
जो एक्सरे ट्यूब से जो बाहर जाने वाली ये एक्सरे किरणें हैं वो उनकी जो तीव्रता होती है, रेडिएशन की जो तीव्रता होती है वो किरण पुंज के सभी भागों में एक समान नहीं होती। मतलब सभी भागों में एनोड साइड और कैथोड साइड समान नहीं होती है, उसे कहा जाता है, उसे हिल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन था, जो एक्सरे ट्यूब के एनोड हिल इफेक्ट के कारण रेडियोग्राफी किए जाने वाले अधिक मोटे भाग को एक्सरे ट्यूब के किस ओर रखा जाना चाहिए। मतलब जिस एक्सरे ट्यूब के एनोड हिल इफेक्ट ये के कारण, एक्सरे ट्यूब में एनोड हिल इफेक्ट के कारण हम जो रेडियोग्राफी करते हैं जिसका ठीक वाले पार्ट को हमें किस साइड रखना चाहिए और थिन वाले पार्ट को हमें किस साइड रखना चाहिए। तो ठीक वाला पार्ट हमें कैथोड साइड रखना चाहिए और थिन वाला एनोड साइड रखना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें हिल इफेक्ट कम से कम प्राप्त होगा। ठीक, ये है आज फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, इसी प्रकार बने रहिए। थैंक यू सो मच।